एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ को। इस आईपीओ की ऑफिशियल डेट, प्राइस बैंड आ चुकी है। तो कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके कैसी दिख रही है, कंपनी की वैल्यूएशन, फाइनेंशियल हेल्थ और आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में इस कंपनी की क्या कुछ रिस्पॉन्स दिख सकती है आईपीओ की सब्सक्रिप्शन में, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखें। तो ये कंपनी यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको 24 जून से ओपन होगी और 29 जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि आईपीओ 24 जून को ओपन होगी और 29 जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। और 2 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में जो भी शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। और कंपनी की जो कट ऑफ प्राइस है, अपर प्राइस बैंड 113 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। 113 रुपये कट ऑफ प्राइस पे 132 यहाँ पे इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो मार्केट से रेज करी वो फ्रेश कैपिटल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाते हुए देखेगी। किसी भी तरीके कोई भी प्रमोटर्स की होल्डिंग इस आईपीओ के थ्रू सेल होते हुए नहीं दिख रहा है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की बात करें हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, तो फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 23 की डाटा दी गई है, 24 की डाटा है, 25 की डाटा आप लोगों को दी गई है। कंपनी के एसेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। कंपनी की एसेट पहले 80 करोड़ के पास 23 में थी, 24 में ये कंपनी की एसेट 124 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे कंपनी की एसेट 155 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 161 करोड़ के पास 161 करोड़ के पास थी। देन आपको 199 करोड़ के पास कंपनी की इनकम यानी कि रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई दिखी। लेकिन यहाँ पे 25 में कंपनी की रेवेन्यू 200 करोड़ यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में मामूली सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखी। लेकिन अभी जो डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद जो करवाई जाएगी 26 की फिजिकल ईयर की, उसमें किस तरीके की कैसी कंपनी की परफॉर्मेंस रहती है देखना। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे पहले 16 करोड़ के पास थे 23 में, 24 में कंपनी की गिरावट आई थी लगभग 12.5 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट जो दिख रही है वो यहाँ पे आपको यहाँ जो दिख रहा है वो लगभग 14 करोड़ के पास है। कंपनी की EBITDA के बारे में बात करते हैं तो 27 करोड़ के पास थी 24 करोड़ के पास और अभी 29 करोड़ के पास आ चुकी है। 23 के मुकाबले 24 में गिरावट आई थी, 24 के मुकाबले 25 में यहाँ पे इंप्रूवमेंट कंपनी की EBITDA में प्रॉफिट में यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 50 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 59 करोड़ के पास और अभी आपको 76 करोड़ के पास दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे कंपनी के पास लगभग 73 करोड़ के पास थी, अभी यहाँ पे 45 करोड़ के पास आ चुकी है। टोटल बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी पहले 5 करोड़ के पास बोरिंग पर बैठी हुई थी, देन यहाँ पे 30 करोड़ के पास और अभी आपको कंपनी की बोरिंग 32 करोड़ के पास दिख रही है। बोरिंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी इस तरीके की इतनी ज़्यादा बोरिंग यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी के कारण से इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आप लोगों को जो गवर्नमेंट ओन यहाँ पे कंपनी की प्रोजेक्ट्स मिलती है उसमें आपको किस तरीके से कैसी फ्लक्चुएशन होती है वो इंपॉर्टेंट है देखना। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो ओवरऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो ओके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 21% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 22.62% के पास है। डेट इक्विटी यहाँ पे 0.46 के पास दिख रही है, यानी कि 0.46 जो डेट इक्विटी है इसमें आप लोगों को आने वाले समय में डेट इक्विटी और ज़्यादा कम रहेगी। तो पॉजिटिव पॉइंट्स इस आईपीओ के रिगार्डिंग कंसीडर किया जाएगा। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे आपको 19% के पास थी, देन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7% के पास, EBITDA मार्जिन आप लोगों को लगभग 15% के पास दिख रही है। ओवरऑल कंपनी की प्री आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.90% थी, अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.90% रहने वाली, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है उसमें आप लोगों को कंपनी के प्रमोटर्स और होल्डर्स के माध्यम से एक भी पैसे की यहाँ पे जो सेलिंग है वो यहाँ पे नहीं होती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी में विश्वास है कि आने वाले समय में कंपनी और अच्छी कर सकती है, जिसके कारण से इस कंपनी में इन फ्यूचर यहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलने की चांस रहेगी। वैसे बात करें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है उसमें आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 14,916 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,824 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 10,14,288 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24 जून से ओपनिंग डेट जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में 24 जून यहाँ पे 25 जून और उसके बाद 29 जून, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 13 जून को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
और 1 जुलाई को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 2 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE इन दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो स्मॉल इशू साइज वाली IPO यहाँ पे दिख रही है। लगभग आपको जो इशू साइज है उसमें आपको 146 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें आपको पूरी तरीके से फ्रेश इक्विटी ऑफ शेयर जो जारी की जा रही है इस कंपनी के द्वारा 1,29,01,000 इक्विटी ऑफ शेयर जारी किया जा रहा है। इसमें से आपको पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाएगी। यहाँ पे प्री शेयर जो IPO आने से पहले थी वो आप लोगों को 3,87,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर थी। पोस्ट IPO यहाँ पे जो शेयर रहने वाली है उसमें आप लोगों को 5,16,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पर रहेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी को ओवरऑल यदि तो यहाँ पे CMS टेक्नोलॉजी IPO की शुरुआत इस कंपनी की बात करते हुए 1998 में की गई थी। यह कंपनी CSM टेक्नोलॉजी IPO वन ऑफ द IT सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि यहाँ पे डिलीवर करती है यूनिक प्रोजेक्ट्स, जैसे यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्लाइंट इस कंपनी की दिख जाती है। यहाँ पे स्पेशलाइजिंग है कंपनी गवर्नमेंट टेक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर करती है आपको सोल्यूशन अक्रॉस द सेक्टर। यहाँ पे माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में की बात करें, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, पब्लिक सर्विस, वहाँ पे इस कंपनी की आपको प्रेजेंस दिख जाती है। जैसे जिस तरीके की जितनी पुरानी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की ज़्यादा और रेवेन्यू की यहाँ पे रहनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑन कुछ पॉलिसी है उसको भी ये कंपनी आपको देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलती है, जिसके कारण से इस कंपनी के 27 ईयर एक्सपीरियंस है। कंपनी की गवर्नेंस जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, लॉन्ग टर्म यहाँ पे पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसी की बात करते हैं इस कंपनी के साथ जुड़ी है। साथ साथ ये कंपनी एफिशिएंसी इनेबल करती है, डाटा ड्रिवन जो डिसीजन होती है, डिलीवर जो सिटीजन फोकस सर्विस होती है वो कंपनी आपको देखती है। कंपनी ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें वहाँ पे आपको इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। एजुकेशन में भी यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है और गवर्नेंस की बात करते हैं वहाँ पे भी कंपनी की प्रेजेंस है। साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेड की बात करते हैं वहाँ पे आपको अलग जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपको प्रेजेंस है। अर्बन डेवलपमेंट में बात करें सोशल, यहाँ पे सोशल जो प्रोटेक्शन होती है उसमें आपको इन्वेस्टर फैसिलिटी होगी। साथ साथ एनालिटिक जो डैशबोर्ड होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है और डोनर एड जो मैनेजमेंट है वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो बिजनेस मॉडल अच्छी है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की जो प्रेजेंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में और ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखनी चाहिए थी। कंपनी कंपटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे डीप सेक्टर एक्सपर्टीज है अक्रॉस, यहाँ पे डाइवर्सिफाई जो स्पेक्ट्रम होती है इंडस्ट्री की वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की यहाँ पे जो प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी होती है ड्रिवन, यहाँ पे इनोवेशन और जो इस कंपनी की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है वो पूरी तरीके से इन हाउस आपको खुद के द्वारा कंपनी के द्वारा डेवलप की जाती है। और इस कंपनी की यहाँ पे जोग्राफिक की बात करते हैं वो आपको फुटप्रिंट आउटसाइड इंडिया में इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की जो आपको एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के साथ जुड़ी है, डोमेन नॉलेज इस कंपनी के साथ है, ट्रैक रिकॉर्ड, हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी के साथ दिख रहा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई भी स्टार्ट नहीं हुई। ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस भी तरह की जो भी स्टार्ट होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।